To Divya Classes Study Point. Today we are going to solve factorize by splitting the middle term method. Let's see how to solve these questions. See the first question. It is saying x square minus 11x minus 42. So first of all, quadratic equations are those equation which is highest raised to power is square 2. 2 is the highest raised to power. तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम उसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस एक्स स्क्वायर हुज रेज टू फ्रंट न्यूमरल इज 1. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक्सट्रीम टर्म्स को वी विल मल्टीप्लाई इट. 42 times 1, the product is 42. अब you have to, and the middle number is minus 11. I have to see कि कौन से which two numbers are there. When we are multiply we get 42 and when we do plus and minus we get the middle term 11. So let's see. 6 sevens are 42. 6 sevens are 42. But 6 और 7 को if you add up or subtract it you will not get 11. तो ये 6 and 7 I am not going to use it. तो फिर क्या यूज़ करें? 13 14 3s are 14 3s are 42 और 14 में से 3 if you subtract it you will get 11. So we will use this. So extreme terms first of all write as it is. इंस्टेड ऑफ राइटिंग माइनस 11x हम क्या लिखेंगे, माइनस 14x प्लस 3x, क्योंकि 14 में से 3 यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. तो माइनस, आपका आंसर माइनस में है तो आपको बड़ी टर्म को माइनस में लेना होगा. माइनस 14x प्लस 3x. सो अब आप क्या करोगे, नाउ इंस्टेड ऑफ 3 टर्म्स ये 4 टर्म्स बन गई हैं. अब इसको और इसको यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन. इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, x इज कॉमन, x माइनस 14, और इन दोनों में कॉमन क्या है 3. तो x प्लस 14 कॉमन, ठीक है. 3 दोनों में कॉमन है तो एक टर्म बन जाएगी x प्लस 3 और दूसरी टर्म बन जाएगी x माइनस 14. सो दिस इज द आंसर. होप इट इज क्लियर टू यू. अब सी द नेक्स्ट टर्म. यहाँ पे x के आगे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है. तो 1 और 30 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 30 इंटू 1 30. अब आप सम देखो, 30 क्या होता है, 10 3 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30 है और 10 में से 3 चले गए तो 7x भी आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है. तो इंस्टेड हम एक्सट्रीम टर्म्स पहले एज इट इज़ लिख लेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30. अब माइनस 7x ना लिख के मैं लिखूँगी माइनस 10x प्लस 7x. अब इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज़ द कॉमन इन दीज टू टर्म्स, x इज़ कॉमन, तो यहाँ पे एक x बच गया और 10. इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 और 30 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं है. तो मैं क्या करूँगी, तो भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा. सॉरी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10x प्लस 3x, सो आई हैव टू राइट 3x हियर. 10 में से 3 गए तो 7 आएगा. सो नाउ 3 इज़ कॉमन, सो x माइनस 10. सो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, वो हो रही है. वेरी गुड. x minus 10 and the other term is x plus 3. So this is the answer. Now see the next term. अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट जो न्यूमरल है x स्क्वायर के आगे वो 1 ना होके कोई और नंबर है 6. तो आपने अगेन वही करना है, एक्सट्रीम टर्म के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है. 6 10 ज़ा 60, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं चेक करूँगी कि 60 किससे आता है. एक तो 15 4 ज़ा 60 भी होता है और 15 में से 4 अगर आप माइनस कर देते हो तो 11 भी आता है. तो मिडिल टर्म 11 भी बन रही है. तो मैं कौन से फैक्टर्स यूज़ करने वाली हूँ, 15 और 4. इज़ दैट क्लियर. सो 6x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 15x प्लस माइनस 4x. इज़ दैट क्लियर. प्लस 15x माइनस 4x वी विल यूज़ इट. अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 इज़ कॉमन, 3x 2x प्लस 5 और इन दोनों में कॉमन क्या है 2. तो 2x प्लस 5, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन है क्योंकि मेरे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएगा. अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गई है. सो 2x प्लस 5 और 3x माइनस 2. सो दिस इज़ द आंसर. Hope it is clear to you. Please like, share, comment and subscribe my channel to get more such kind of videos. Thank you.